क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। बचपन से हमने जो चाहा है उसे हमेशा पाया है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये हमारा रुतबा है रानी, मेरी रानी। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बस इतना ही काफी है। आप करें या ना करें, हमें फर्क पड़ता है। जरा हम भी तो देखें कि आपके और हमारे बीच में आने की कोशिश कौन करता है। रानी, लव यू। अरे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ। डर गई मैं। ऐसे कौन करता है? अरे अरे रिलैक्स, मैं हूँ मैं हूँ। आप आज आने वाले हैं, मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो मिलने का मजा किरकिरा नहीं हो जाता। खैर, सही टाइम पे आए हैं। अब हटिए, मंदिर जाना है, मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे तैयार क्यों होना है, रुक तो जाओ। आखिरकार ईशा की शादी तय होने वाली है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है। आपको याद तो है ना? फ्रेश हो जाइए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर दोनों मंदिर चलते हैं। बस मेरी ईशा को भी आप जैसा एक अच्छा पति मिल जाए। अब इसके लिए भगवान से मन्नत तो मांगनी होगी ना। रेडी हो जाइए आप। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ी देर मेरी बाहों में तो रह लो। देर होती है, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा। वैसे भी आप तो यीशु के जीजू हो, तो इसके लिए आपको तो सबसे पहले तैयार होना चाहिए। तैयार होना चाहिए। हटिए। अच्छा सुबह सुबह यहाँ, और वो भी ये देवदास वाले लुक में। क्या आपने श्वेता से शादी करने से पहले पूछा था कि वो आपसे शादी करना चाहती भी है? नहीं। क्यों पूछना जरूरी था क्या? जरूरी था इसलिए तो पूछ रहा हूं। आपने मेरा प्यार छीना है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। चलिए अपने ससुर जी को कॉल कीजिए, ईशा से मेरे रिश्ते की बात कीजिए। पागल हो गया क्या? ईशा के साथ तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। हटो यहां से, हटो। वो तुमसे शादी क्यों करेगी? उसकी बराबर की तो तुम्हारी एजुकेशन भी नहीं है। हर कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन मैंने करवाया, एक के बाद एक। और हुआ क्या? ये तो कॉलेज तुमने छोड़ दी, ये तो कॉलेज से तुम्हें निकाल दिया गया, है ना? किस आधार पर तुमने सोच लिया कि ईशा की शादी तुमसे होगी? किस आधार पर बताओ? आपने जो कुछ भी किया है ना, वो आपका बड़े भाई होने के नाते फर्ज था। आपने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है तो आपको अपनी खुशियों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। मेरे बड़े भैया। सोहन ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ मुझे। सोहन छोड़ दे सोहन, प्यार में पागल मत बन। सोहन छोड़ दे।
ये क्या कर रहा? क्या कर रहा? सोहन पागल मत बन। ए, तुझे क्या लगता है ये सब करके तो ईशा को हासिल कर लेगा? हाँ? सही वक्त पर करा देंगे हदों का एहसास, अगर वो दिलरुबा नहीं आई हमारे पास। हम तो हकीकत में ही प्यार कर बैठे हैं, लेकिन कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। कमीने। अरे श्वेता, बड़ी जल्दी मंदिर चली गई तुम। लगता है कोई बड़ी मन्नत मांगने गई थी। ईशा की शादी तय होने वाली है, इसीलिए गई थी। तुम इतनी आस्था से ईशा की खुशी के लिए मन्नत मांगने गई, देखना उसे उसके सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा। वैसे सुरेश कहाँ है? आने वाले तो थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। मैं देखती हूँ। हाँ, खुश रहो। ये किसने किया? ओहो, आप तो मैं भूल ही गए। हाँ? जाने मन। तुम? ये सब तुमने किया है? इन्हें बांध के क्यों रखा है? अरे, अभी भी बताना पड़ेगा। हाँ? बताओ। नींद चुराने वाले पूछते हैं कि सोते क्यों नहीं। अजी हम भी आपसे पूछते हैं, हमारे होते क्यों नहीं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे हमारा तो ठीक है, ये जिनका नहीं ठीक है ना, उनके लिए ये। भाभी क्या क्या हुआ? डर लग रहा है? बहुत मजा आता होगा ना धोखा देने में। हाँ? अच्छा प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो। तुम्हें मारना है ना, लो मुझे मार दो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। क्या बात है, इतना प्यार। मतलब कल तक जो कहानी में नहीं थे, वो सामने हीरो बने बैठे हैं। कावड़े भैया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन्हें जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती। नहीं भाभी, बहुत देर हो गई अब अपना मेरे किसी काम की नहीं, खत्म हो गई हो मेरे लिए। दिल है ना, टूट गया है, सब खत्म हो गया, बस मिटाना बाकी है। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज इन्हें छोड़ दो। चलो मेरे कदमों पे गिर के माफी मांगो। प्लीज सोहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे भाभी, ठीक है रोइए मत भाभी। अरे माफ किया आपको। और आपके तो जल्दी से अपने बाप को कॉल करो और बोलो ईशा का रिश्ता कैंसिल करे और मुझे अपना दामाद बनाने की तैयारी शुरू कर। चल कॉल कर। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। मेरी फैमिली को बीच में क्यों घसीट रहे हो? अब क्या करूं भाभी जी, आप मान ही नहीं रही हो। अब कोई तो रास्ता निकालना होगा ना, है ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जो चाहते हो ना, वो कभी नहीं होगा। श्वेता, 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 श्वेता,
तुमने अपनी भाभी को मार डाला? वो घर पे गैस पे दाल रखी थी, हो गई होगी। मैं वो बंद करके आती हूँ। हाँ माँ, नाश्ता कर लिया है मैंने। हाँ हाँ, आज कोई भागदौड़ नहीं है, आराम से हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। उफ माँ, आप तो मुझे छोटी बच्ची की तरह ही समझाती हो। माँ ड्यूटी पे हूँ। हाँ आप रखिए फ़ोन, ठीक है? ख्याल रखिए अपना, बाय। मैडम अब कुछ दिनों में आपकी मैटरनिटी लीव शुरू हो जाएगी। अच्छा है, फिर आपको वक्त मिलेगा खुद का और बच्चे का ख्याल रखने का। हेलो हेलो हेलो, 18B आजाद नगर में 2 मर्डर का केस है, प्लीज जल्दी वहाँ संपर्क कीजिए। ओके हम जा रहे हैं, चलो आजाद नगर निकलते हैं, चलो। नहीं मैडम, ये खून मुझे सिंपल केस नहीं लग रहे हैं मैडम। आप एक काम कीजिए, बड़े साहब को बोल के ये केस किसी और को हैंड ओवर कर दीजिए और फिर आप छुट्टी पे चले जाइएगा। ये सब बहानेबाजी है केशव, घर पे रहने का सोच रही होती तो आज यहाँ नहीं होती, और पुलिस की नौकरी करनी है तो ये केस तो हैंडल करना ही पड़ेगा। चलो निकलते हैं। रुको रुको। आइए मैडम। चलो हटो हटो। फॉरेंसिक टीम को कॉल करो और तुरंत उन्हें यहाँ बुलाओ, और इस एरिया की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। आप आइए, चलिए मेरे साथ, चलिए। हाँ केशव बात कर रहा हूँ, इस स्पॉट पे फॉरेंसिक टीम भेजो जल्दी, लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे बुद्धन क्या कर रहे हो? इतना धीरे हाथ चलाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, लड़के वाले आते ही होंगे। तुम एक काम करो, पता नहीं क्यों नहीं आए, शायद रास्ता ना भूल गए हो। जाके चेक करो एक बार, जाओ। तू कहाँ है यार? तू ना सिर्फ बातें ही करती है, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ यार। ईशा बेटा क्या कर रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई? पापा आपको पता है गौरी मेरी हेल्प करने के लिए आने वाली थी, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती। बेटा तुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी बहुत काबिल है, मैं जानता हूँ, तो पहन लेगी। और बेटा अगर लड़के वाले आ गए तो बेइज्जती हो जाएगी, जाके तैयार हो जा। और हाँ, अपनी माँ वाली साड़ी पहनना, ये वही साड़ी है जो तेरी माँ ने तब पहनी थी जब मैं उसे देखने गया था। अब तेरी माँ तो है नहीं बेटा, उसका आशीर्वाद समझ के पहन ले। चल शाबाश। क्या हो रहा है तुझे? इतनी घबराहट क्यों? हे भगवान, सब ठीक करना। तो बताइए क्या देखा आपने? गोली की आवाज सुन के मैम मैं अंदर आया। ये सब देख करके मेरे हाथ पांव कांपने लग गए। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। जब खुद को संभाला तब पुलिस को फोन किया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सोहन ने श्वेता को क्यों मारा? उसे ये सब ईशा को पाने के लिए किया। ये रही मेरी पहली चाल, और ये रही मेरी दूसरी। और ये अपना खेलो। हाँ हाँ ठीक है, तीसरी चाल। ईशा सोहन के लिए पानी ला दो।
सोहन ईशा से शादी करना चाहता था किसी भी हालत में। भैया आप चाहोगे तो हो जाएगा। प्लीज ईशा के घर वालों से बात कीजिए ना मेरे लिए। सोम, एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुझे कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता। सोन, अपने आप को देख, खुद को देख। ना एजुकेशन है ना नौकरी है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ उस लड़की के सपने देखना छोड़ दे, वो तेरी नहीं हो सकती। और हाँ, मैं उस फैमिली का दामाद हूँ, दुश्मन नहीं बन सकता। ईशा खूबसूरती की मालकिन है, पढ़ाई लिखाई की छवि उसकी बातों में झलकती है। ये कोई मजाक नहीं है। वैसे तुमने सोच कैसे लिया कि तुम उससे शादी कर लोगे? पापा ने जिससे बात की है वो एक सरकारी जॉब करता है, अच्छी फैमिली है, समझे? ओके, तो ये मामला है। प्यार में पागल हो गया है।